गुड। यहाँ पे एक एम्परर है, यहाँ पे हाउस है, यही सारी चीज़ें मेरे को पता चल रही हैं। कुछ तो यहाँ हो रहा है जो उसको स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। यस, सम नॉस्टैल्जिक मोमेंट ऑल्सो देयर, बिकॉज जब आपको स्ट्रेस होता है, परेशान होते हैं, तो क्या पास्ट में आप चले जाते हो। बिग फेब्रुअरी कैन बी रियली बिग फॉर हर। ट्रायम्फ का गेट और ये सेलिब्रेशन, जीत के बाद सेलिब्रेशन की एनर्जी क्लियरली आ रही है। हाउएवर स्टिल समथिंग इज हैपनिंग, कुछ तो ऐसा हो रहा है शायद घर के अंदर जहाँ पे कोशिश हो रही है कि शायद मे बी शी डजंट विन, या फिर उसकी विक्ट्री जो उसको मिल रही है उसको उल्टा करने की कोशिश हो रही है, एंड वो उसी पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सो यूनिवर्स इज डेलिंग अ गिफ्ट, गेटिंग सम ग्रेट स्टफ्स फॉर हर, बट यहाँ पे वही है कि क्या आप अपने आप को शांत करके इसका सोल्यूशन खोज सकते हो। कुछ चीज़ें जो उसको समझ में नहीं आ रही थी ना, यहाँ पे जिसको वो समझना चाह रही थी, उससे पर्दा हट रहा है। लेट्स सी हाउ कैन शी डील विद दिस ट्रिकी एनर्जी। या हाउ कैन शी डील विद दिस tricky energy of Seven of Pentacles? Dear angels, can we please know? Thank you so much. Boom, unhealthy relationship, exactly. तो क्या हो गया है, शायद घर के अंदर कुछ अनहेल्दी रिलेशनशिप है, यानी कि उन लोगों से दोस्ती जो आपका ट्रायम्फ नहीं चाहते हैं, जो कि आपको घोड़े से गिराने में सोचेंगे नहीं। आप तो सोच रहे हो ना कि कौन आपका ट्रायम्फ सक्सेस रन उल्टा करना चाहता है। किसी से तो दोस्ती करके रखी हुई है इसने शायद घर में, या कोई तो अनहेल्दी रिलेशनशिप है। ये देखो ट्रिकरी, यही बंदा, ये अनहेल्दी रिलेशनशिप ही इसके अगेंस्ट में स्कीमिंग हो रहा है। नो डाउट वो उसके विक्ट्री रन को उल्टा करना चाहते हैं, जिसके कारण वो स्ट्रेस्ड आउट भी है, समझ नहीं पा रही है, डिफेंसेस ऑन है। और जब आप हड़बड़ी में बिना कुछ समझे कुछ भी एक्शन लेते हो तो क्या होता है, आई थिंक समबडी इज डूइंग समथिंग, मे बी स्ट्रेसिंग हर आउट, इंस्टिगेटिंग हर, जिससे आप एक्शन, कुछ भी ऐसा एक्शन करो जिससे आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दो। दैट काइंड ऑफ अ थिंग हो रहा है इस घर के अंदर। ये क्वाइट पॉसिबली ये एम्परर हो सकता है जो ये काम कर रहा है। आई डोंट नो हु दिस पर्सन इज, इट कुड बी एनीबडी। ये उसकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, बट लुक्स लाइक कि घर के अंदर कुछ एम्परर से डीलिंग हो रही है जो कि अनहेल्दी रिलेशनशिप है, क्योंकि ये भी कार्ड इधर ही देख रहा है। दिस इज द रेड। दिस कुड बी दैट शी इज डीलिंग विद सम एम्परर। आई डोंट नो, यू वॉच द सीरियल, जो भी देखेंगे उसको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। आई एम टेकिंग ऑल द ऑप्शंस हियर, बट घर के अंदर किसी से डीलिंग हो रही है जो कि काफ़ी एक चैलेंजिंग बन गया है। अब उसको कैसे डील करोगे अगर इस तरह की सिचुएशन है। आई डोंट नो इफ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हाउस, बिकॉज आई डोंट वॉच द सीरियल, बट इफ दिस इज समथिंग दैट कोई जज हो सकता है। एक्चुअली ये कोई जज हो सकता है ना, राइट? बिकॉज दिस पर्सन इज द एम्परर, ही इज सिटिंग ऑन द थ्रोन एंड एम्परर मेक्स डिसीजन। सो दिस कुड बी सम जज हु डजंट लाइक दिस गर्ल, हु कैन गिव हिज जजमेंट एंड उसकी विक्ट्री को उल्टा कर सकता है। या यही है। यस, मे बी बिकॉज दैट पर्सन डजंट लाइक हर। समझ रहे हो ना, यहाँ पे कुछ तो ये स्कीम कर सकता है ये बंदा घर के अंदर वाला, समझ रहे हो ना? वेरी गुड। और यही है उसके चिंता का कारण, रिफ्लेक्शन का कारण यही है, क्योंकि कंपटीशन को तो आप डील कर लेंगे, लेकिन अगर कोई जज ही बायस्ड है तो हाउ विल यू सॉल्व इट? अगर कोई जज जो थ्रोन पे बैठा है, जो भी थ्रोन पे बैठा है, उसको फेयर होना चाहिए। Do you understand this? If you sit on the throne, if you are a king, if you are an emperor, you should be fair. But this guy is not fair. He is doing trickery. घर के अंदर तो आप कैसे उसका सोल्यूशन कर सकते हो? आप जज से तो बहस नहीं कर सकते हो ना। और ये क्या है, ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, इसीलिए वो परेशान है कि क्या कर सकते हैं। देखो क्या होता है यहाँ पे तो है। अब ये एम्परर सक्सेसफुल होता है क्योंकि यूनिवर्स ने उसके लिए बिग टाइम विक्ट्री दिखाया है उसको। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, मनीषा के लिए एक सजेशन। ये तो अनहेल्दी रिलेशनशिप है, ये जो ट्रिकरी है, वो उसको चाहता ही है कि वो हार जाए। उसके क्यों मैं बोल रही हूं, यहाँ पे देखो उसके ट्रायम्फ गेट को उल्टा कर दिया है उसने। ट्रायम्फ गेट एंड सक्सेस गो हैंड इन हैंड, बट कोई जबरदस्ती दिस एम्परर वांट्स टू उल्टा फाई हर ट्रायम्फ।
इसीलिए उसे स्ट्रेस हो रहा है। कंप्लीट हीलिंग, यस वो बहुत परेशान है, जैसा मैंने आपको बार बार पिक करके भी बताया, क्योंकि जब जज ही डिसऑनेस्ट हो जाए तो आप क्या ही कर सकते हो। तो शी इज वेरी स्ट्रेस्ड आउट एंड इट इज नॉट, मैंने बोला ना कि ये वाले कार्ड में भी दिस इज द फास्टेस्ट मूविंग कार्ड, और ये वाला कार्ड अपने पॉजिटिव अवतार में भी ही इज प्रोन टू मेकिंग रैश डिसीजंस, रैश एक्शंस, क्योंकि सोचे समझे बिना काम कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो मे बी यहाँ पे कुछ इंस्टिगेशन हो रहा है। मैंने बोला ना कि डिफेंसेस ऑन है, अब ये कुछ इस तरह का, ये आई डोंट नो ये जज क्या कौन है, बट ये कुछ जानबूझ के उसको गलत फीडबैक देता होगा। ही कुड बी वेरी मीन टू हर, तो वो इंस्टिगेट करने के लिए, ताकि वो खुद ही गलती करे और अपने पैर पे ही वो कुल्हाड़ी मार ले, अपना जो ट्रायम्फ गेट है वो खुद ही बंद कर दे। तो वो सोच रही है कैसे कर सकते हैं इसका सोल्यूशन, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपने कॉम्पिटिटर को तो आप डील कर सकते हो, बट हाउ विल यू डील विद द एम्परर हु विल टेक डिसीजंस फॉर यू। क्यों? क्योंकि इसको ये शायद पसंद नहीं है, अनहेल्दी रिलेशनशिप ही है यहाँ पे। एनीवेज ये देखते हैं, यहाँ पे ये बहुत मस्त इंटरेस्टिंग इक्वेशन चल रहा है। वी विल सी व्हाट रियली हैपेंस। विल इफ मनीषा विंस द गेम विथ हर टैक्टिस और दिस एम्परर विंस द गेम, ठीक है, because she is definitely बहुत stressed out. Why am I saying this? Page of sword in reverse, knight of sword in reverse and four of sword. तो मैंने ये पहले ही बोल दिया ना, sword cards चार swords card चार माइंड में हो तो it's a lot of stressful situation for her. Anyways, एक closed setup में stress बनता ही है, especially when you have something like emperor in negative taking your power. You cannot do anything. I mean, it's very difficult to manage things and all. तो अब हम ले लेंगे एक पॉजिटिव कार्ड एंड वी विल फिनिश दिस ऑफ। वेयर इज दैट अनदर वन? गिव मी अ मोमेंट। ऑल राइट गाइस, सो आई हैव गॉट द कार्ड्स। लेट्स सी व्हाट इज वन गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर हर फेब्रुअरी जर्नी। न्यू डॉन, बूम, रेस्ट करने के लिए भी बोल रहा है, जो कि वो रेस्ट नहीं ले रही। अब समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जब आपको ये कार्ड आए और स्पेशली अगर ये कार्ड आ जाए और स्पेशली अगर यहाँ पे ट्रिकरी भी हो रहा है, कुछ स्कीमिंग भी कर रहा है कोई एम्परर बैठ के, और यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन रही है, तो यूनिवर्स तो बोलेगा ही ना टेक रेस्ट, जो कि आप नहीं ले रहे हो। एनीवेज, व्हाट इज गोइंग पॉजिटिव फॉर मनीषा, वो रिफ्लेक्ट कर रही है इस एम्परर के साथ कैसे डील करना है। यहाँ पे है उसका विक्ट्री, गेट ऑफ ट्रायम्फ, एंड जब ट्रायम्फ होता है तो न्यू डॉन भी, सनराइज and sunrise and the celebrations. Okay, so universe is definitely favoring her. अब यहाँ पे एक बस emperor के साथ कैसे डीलिंग होती है, क्या होता है, वहां पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो दिस इज द गाइडेंस। लेट्स सी हाउ दिस मंथ गोज फॉर मनीषा। लुक्स लाइक देयर इज अ न्यू डॉन, डबल कंफर्मेशन, एंड न्यू डॉन के बाद क्या कर रहे हो आप? सेलिब्रेशन कर रहे हो। Looks great to me. The only thing is, जैसा मैं बोलती हूँ, you will get everything from universe, but not without you playing your cards well. So 70-80% तो यूनिवर्स ने टेक केयर कर दिया है। अब आप इस एम्परर से कैसे डील करते हो, यही है। आई थिंक इस एम्परर से ना बहुत कामली डील करना चाहिए, क्योंकि उसका गाइडेंस यही है। आप अपने आप पे फोकस करो, अपना काम करो, इसको छोड़ दो। मे बी अगर, एंड दिस इज वॉट एग्जैक्टली हैपन, एक्सक्यूज मी, यहां पे वो क्या कर रही है, बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में जा रही है। 1 2 इस एम्परर के नेगेटिव बिहेवियर और ट्रिकरी के कारण वो बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी में जा रही है। पर अगर वो अपनी स्कैटर्ड एनर्जी को स्कैटर नहीं करे, सरेंडर कर दे, इस एम्परर को लेट गो कर दे, तो और कंप्लीट हीलिंग पे, अपने पे फोकस करे, अपने पावर पे फोकस करे, तो आप क्या कर रहे हो? आप वो कॉर्ड काट रहे हो जहां पे ये अनहेल्दी रिलेशनशिप से जो आप टाइड हो ना। देखो, ये है अनहेल्दी रिलेशनशिप। दिस पर्सन फॉर सम रीजन ट्रिकरी कर रहा है, वो नहीं चाहता कि ये जीते, ठीक है उसके, और ये शी इज फीलिंग दैट वाइब्स, शी कैन फील दिस वाइब्स, तभी तो वो इतना चिंता कर रही है ना। यहाँ पे कहाँ गया वो कार्ड? वेयर डिड दैट गो? या रिफ्लेक्शन वाला, हाँ, तभी तो वो इतना चिंता कर रही है ना बहुत, क्योंकि उसको पता है कि वो बहुत अच्छा कर रही है। क्यों उसको पता है? क्योंकि उसने पास्ट में बहुत अच्छा किया है, उसको पता है कि अच्छा करिए। और जब आप अच्छा करते रहते हो इनिशियल के राउंड्स में, तो डेफिनेटली यू नो दैट यू आर अ विनिंग कैंडिडेट। लेकिन अब अचानक से ये एम्परर आके उसकी विनिंग चीज को उल्टा कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज ओन नेगेटिव बिहेवियर। उसको फॉर सम रीजन कुछ नहीं पसंद नहीं है बंदी।
तो अब क्या हो रही है कि ये अपनी एनर्जी स्कैटर कर रही है, क्योंकि भाई अब तो इतना मेहनत की है, हर चीज अच्छा किया है मैंने, अब तो ये पावरफुल आदमी आके मेरे विनिंग स्ट्रीक को उल्टा कर रहा है। तो वहां पे क्या है ना कि स्ट्रेस भी है, हर चीज की एनर्जी है। तो बेसिकली शी इज कनेक्टिंग विथ हिज लो वाइब्रेशन। अगर वो उसको सरेंडर करके, कॉर्ड काट करके उसको सरेंडर कर दे कि जो भी हो, मुझे ये विक्ट्री मिले ना मिले, आई विल जस्ट फोकस ऑन माई ओन थिंग, माई ओन पावर, तब आप ये डिस्कनेक्ट कर लेते हो इस एनर्जी से, लो वाइब्रेशनल एनर्जी से। तब अब जब आपने डिस्कनेक्ट कर लिया है इस एम्परर के लो वाइब्रेशनल एनर्जी से, तो ही विल नॉट बी एबल टू सेंड थिंग्स फॉर, देखो ये बुझ गया है ये, तो ही विल नॉट बी एबल टू स्टे कनेक्टेड विथ यू। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो, और जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसको सरेंडर करो, क्योंकि जब आप ऑब्सेसिव वे में चीजें करते हो तो आप एनर्जी को स्टक रखते हो, और उतना ही आपका मैनिफेस्टेशंस दूर जाता है। जो विनिंग आपके लिए यूनिवर्स ने लाया है वो भी उल्टा हो जाता है। ये एम्परर जो भी इसको आके परेशान कर रहा है, अल्टीमेटली ये यूनिवर्स ने ही उसको भेजा है उसको टेस्ट करने के लिए। तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वाई पीपल कम इन योर लाइफ, व्हाट इज द पर्पस, एंड प्ले वेरी स्मार्टली। यहाँ पे वही है, उसको इस एम्परर के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। क्या वो सोच रही है? बिल्कुल बिग टाइम सोच रही है। ये स्ट्रेस भी ले रही है, सोच भी रही है, समझ में भी नहीं आ रहा, अनरूली एक्शन भी ले रही है। Is she justified in doing all that she is doing? Yes, somebody is playing dirty and hideous and deceptive. But आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए, जो कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर रही है कि क्या उसको प्रॉब्लम है इस बंदे को उससे। आपका गेम प्लान होना चाहिए डिस्कनेक्ट, सरेंडर, फोकस ऑन योर डांस एंड लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स। और अगर ये वो कर पाती है तो यूनिवर्स ने जो उसको प्लान किया है, बम, शी गेट्स इट। सरेंडर, अनहेल्दी रिलेशनशिप बोला तो गया है ना, सरेंडर, लेट गो करना है, लेट गो द रिलेशनशिप दैट डोंट सर्व यू, इंक्लूडिंग अनअवेलेबल जो भी है वो सब, तो यहाँ पे है। So this is how you play your cards smartly, guys. So thank you so much for watching, and if you like the guidance, please like, share and subscribe, and please press the bell icon so that you get notified every single time I upload my videos. See you in the next video. Bye for now.